गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शूट मेरिस्टम। शूट यानी कि प्ररोह और मेरिस्टम यानी कि विभज्योतक। यानी कि शूट सिस्टम में मेरिस्टम या फिर शूट अपेक्स विभज्योतक या फिर इसके जो शूट का जो शीर्ष होता है यानी कि प्ररोह का जो शीर्ष होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लांट है यानी कि जब हम किसी भी प्लांट का जब जो भी बनता है जब प्लांट तो वो सीड के अंकुरण से बनता है। यानी कि जब हम सीड को मिट्टी में डालते हैं उसके जर्मिनेशन से उसके अंकुरण से पूरा जो प्लांट है उसका जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो सीड के अंदर भ्रूण उपस्थित होता है यानी कि एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो में मूलांकुर और प्रांकुर दो ये स्टेजेस होती है। यानी कि दो चीज इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। तो जो प्रांकुर होता है यानी कि प्लूम्यूल जो होता है प्लूम्यूल से बनता है शूट और जो इसका मूलांकुर होता है यानी कि जो इसका रेडिकल होता है उससे रूट का निर्माण होता है। यानी कि हमारा जो एम्ब्रियो स्टेज है तो प्लांट एक्सिस यानी कि हाइपोकटाइल या फिर रेडिकल का बना होता है और बीज में से के में बीज पत्रधारी के सिरे पर बीज यानी कि प्रांकुर के रूप में एक शूट बड के रूप में जब हम निकलता है तो यानी कि शूट बड के रूप में निकलता है। तो प्ररोह कलिका या प्रांकुर जो है यानी कि जो शूट होता है यानी कि प्लूम्यूल होता है इसमें एक अक्ष यानी कि एपिकोटाइल होता है और दूसरा इसका जिस पर लीफ प्राइमोर्डिया लगे हुए होते हैं यानी कि पर्ण के जो आद्यक होते हैं वो लगे हुए होते हैं एपिकोटाइल पर। यानी कि जैसे हम बोलेंगे हिंदी में एपिकोटाइल को बीज पत्रोपरिक। ठीक है, एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपरिक जो होता है इस पे जो पर्ण आद्यक होते हैं वो लीफ प्राइमोर्डिया है वो लगे हुए होते हैं और वहां से लीव्स जो है वो निकलती हैं और इन पर छोटे छोटे नोड्स यानी कि पर्व होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ये देखिए छोटे छोटे पर्व इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये पर्व जो है हमें ऐसे मतलब सभी में स्पष्ट नहीं दिखते हैं लेकिन वहां से पर्व संधियों से यानी कि पर्व और पर्वसंधियां इसमें उपस्थित होती हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि बीज अंकुरण के समय जो शूट एक्सिस के साथ पर्व की लंबाई बढ़ने लगती है तथा नए पर्ण आद्यक इसमें जुड़ने लगते हैं। तो लीफ एक्सिस में उपस्थित कलिकाएं विकसित होकर शाखाएं बनाती हैं और परिपक्व अथवा बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्ररोह शीर्ष पर पर्ण आद्यक तथा पर्व उसी प्रकार विकसित होते हैं जिस प्रकार बीज अंकुरण के समय विकसित होते हैं। तो प्लांट्स के विभिन्न अंगों में वृद्धि जो है मुख्यतः मेरिस्टम की वजह से होती है। यानी कि जब हम प्लांट की बात करते हैं यानी कि जिस समय जर्मिनेशन होता है यानी कि बीज का अंकुरण होता है बीज के अंकुरण होने के बाद में तो जब धीरे धीरे इस पे डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे बीज के अंकुरण के बाद जब हमारी इसमें से शूट यानी कि प्ररोह तंत्र निकलता है तो प्ररोह तंत्र निकलने के समय में तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पे जो लीव्स होती हैं ठीक है तो पर्व संधियों से पत्ती यहाँ निकलनी शुरू होती हैं और उन्हीं के कक्ष से दूसरी जो शाखाएं हैं वो निकलती हैं। तो जिस प्रकार से अंकुरण के समय जो हमारा मेरिस्टम विभज्योतक हुआ था तो उसी प्रकार से आगे विभज्योतक जो है ये बनता चला जाता है। अब विभज्योतक यानी कि मेरिस्टम को हम क्या कहते हैं यानी कि हम बात करते हैं मेरिस्टम की। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं हम मेरिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब मेरिस्टम की बात करते हैं तो मेरिस्टम का मतलब होता है मेरिटोज। इसका मीनिंग क्या हुआ मेरिस्टम का मीनिंग होता है मेरिटोज। मेरिटोज यानी कि इसका मतलब होता है डिवाइड। यानी कि ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। मेरिस्टम जो है ये मेरिटोज वर्ड से ये लिया गया है। मेरिस्टोज वर्ड से ये लिया गया है मेरिस्टोज वर्ड से ये लिया गया है और मेरिस्टोज वर्ड का जो मीनिंग होता है यानी कि ग्रीक है इसका मीनिंग होता है डिवाइड
हुई या जिसका अर्थ होता है विभाजित होना, यानी कि मेरिस्टम का मीनिंग होता है विभाजित होने वाली कोशिका, यानी कि विभाजित होना। तो प्लांट में यानी कि एम्ब्रियोन स्टेज से लगभग सभी सेल्स जो है उनमें डिवीजन की क्षमता होती है, ठीक है। तो जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो में जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सब में डिवीजन की क्षमता होती है, लेकिन जैसे जैसे सीड का जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होते होते बड़ा वृक्ष बनता है तो कुछ कोशिकाओं की या उत्तकों की जो क्षमता होती है डिवीजन की वो धीरे धीरे सीमित हो जाती है या कुछ मात्रा तक बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, यानी कि विभाजन क्षमता मात्र कुछ हिस्सों में ही सीमित रहती है और अधिकतर हिस्से जो है इसके इनमें जो ग्रोइंग अवस्था होती है या सॉरी जो विभाजन की अवस्था होती है वो इसमें समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर जो कुछ सेल्स होते हैं उन्हीं में ये क्षमता रहती है। अब प्लांट्स में कोशिका विभाजन और उत्तक जो इनिशिएशन है उसकी क्षमता जो है या क्षमता से युक्त जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं वो विभजोतक या मेरिस्टम कहलाते हैं, यानी कि जिन टिश्यूज के पास में विभाजन की क्षमता होती है उन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, उनको हम विभजोतक टिश्यूज कहते हैं या मेरिस्टम कहलाते हैं वो। और कुछ स्थायी उत्तकों की कोशिकाएं बहुत सीमित हद तक विभाजन कर सकती हैं और जबकि विभजोतक कोशिकाएं होती हैं जो होती हैं इनकी संख्या में वृद्धि कर पादप की वृद्धि में सहायक होती हैं। तो विभजोतक विभिन्न विभजोतक उत्तकों द्वारा काटी गई कोशिकाएं इनका डेवलपमेंट होता है, डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि जो विभजोतक कोशिकाएं होती हैं जो डिफरेंट प्लेन पे, ठीक है, अलग अलग तल पे ये विभाजन करती हैं और विभाजन के बाद में ये इनका इन कोशिकाओं का यानी कि जो कोशिकाएं विभाजित हो चुकी होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के साथ उनका डिफरेंशिएशन भी होता है, विभेदन होता है और विभेदन के पश्चात वो कोशिकाएं या वो जो सेल्स होती हैं वो परमानेंट टिश्यूज में या जो हमारे स्थायी उत्तक होते हैं उनमें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब विभजोतक की विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे अधिकांश इसके अंदर जो ये सेल्स होती हैं यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो कैसी होती है, समव्यासी होती हैं। कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, वो समव्यासी होती हैं यानी कि आइसोडायामेट्रिक होती हैं, पतली भित्ति युक्त होती हैं। कैसी हैं, आइसोडायामेट्रिक होती हैं और कैसी होती हैं, पतली भित्ति युक्त यानी कि थिन सेल वॉल, पतली भित्ति युक्त होती है, थिन सेल वॉल होती है और ये सघनता से व्यवस्थित होती हैं, अंतरकोशिक अवकाश इसमें नहीं होते हैं। इसके अंदर इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस इंट्रासेल्यूलर स्पेस इसमें एब्सेंट होता है। इंट्रासेल्यूलर स्पेस जो है इसमें एब्सेंट होता है और इनका जो जीवद्रव्य है यानी कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। अब सामान्यतः इनमें संचित पदार्थ एवं क्रिस्टल्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है, यानी कि इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं पाया जाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं होता है और क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो लवक होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। क्या होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स एंड stored food material। stored food material इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। stored food material इनमें एब्सेंट होता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इनके अंदर एब्सेंट होता है, क्रिस्टल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं, या अगर होंगे भी तो वो बहुत ही छोटे होते हैं। हालांकि इनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम में विद्युत की जो कोशिकाएं होती हैं रसधानियों से युक्त होती हैं, और वेस्कुलर कैम्बियम की अधिकांश कोशिकाएं इसमें फ्यूसिफॉर्म होती हैं। अब इसका जो वर्गीकरण है, यानी कि इनको हमने अलग अलग जो टाइप्स हैं, यानी कि सबसे पहले हम मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलप इनिशियल्स, इनके कार्य के आधार पर, इनके प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर, इनकी पोजीशन के आधार पर, इन 4 प्रकारों में जो हमारा मेरिस्टेम है इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मेरिस्टेम जो है 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है इसके अंदर टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम में सबसे पहला है मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल्स। तो इसमें है मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल्स। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल्स, यानी कि इनकी उत्पत्ति, कोशिकाओं की उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा है, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम and C is secondary meristem. ठीक है, प्रो मेरिस्टेम, तो सबसे पहले है इसमें प्रो मेरिस्टेम, यानी कि पादप के जो पार्ट्स होते हैं उनमें नए ऊतक एवं नए अंगों का निर्माण जहां प्रारंभ होता है, यानी कि प्लांट में जहां नए ऊतकों का या नए भागों का निर्माण, अंगों का या ऊतकों का निर्माण होता है, वह क्षेत्र जो है प्रो मेरिस्टेम कहलाता है। तो इसमें आरंभिक कोशिकाएं और उनके जो डिराइव्ड सेल्स होते हैं वो जो स्थायी कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं होते हैं, सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि जिन कोशिकाओं से जो प्लांट्स की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, या जब हम बात करते हैं कि डिफरेंट ऊतक यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, उसे हम प्राक एदा कहते हैं, या सॉरी प्राक बीजोतक कहते हैं, प्रो मेरिस्टेम कहते हैं। और इसमें यानी कि जब तक ये आरंभिक कोशिकाएं होती हैं और इनका जो ये व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड नहीं होती है, कि इनका परिवर्तन नहीं हुआ होता है, वो हमारी कोशिकाएं प्रो मेरिस्टेम की कोशिकाएं कहलाती हैं। और इन कोशिकाओं की पतली भित्ति होती है और संव्यासित होती है, सघन जीवद्रव्य होता है। ठीक है, कैसी होंगी ये? आइसो डायमेट्रिक होती हैं, ठीक है, थिन वॉल्ड होती हैं, साथ में डेंस साइटोप्लाज्म। इसका एग्जाम्पल है एम्ब्रियो। इसका एग्जाम्पल है, तो जो हमारी प्रो मेरिस्टेम होती है, प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो के पास में ये एबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि वो किसी भी प्रकार की जो कोशिका है उसमें परिवर्तित हो सकते हैं, यानी कि वहाँ पे एबिलिटी है, उनकी सभी कोशिकाओं के पास में डिवीजन की एबिलिटी होती है, ठीक है, क्षमता होती है विभाजन की सभी कोशिकाओं के पास में।
अब हमारा सेकंड है इसके अंदर प्राइमरी मेरिस्टम यानी कि प्राथमिक विभज्योतक। तो प्राथमिक विभज्योतक जो है ये हमारा जो प्राक मेरिस्टम होता है यानी कि प्राक विभज्योतक है, इन्हीं के डिराइव फॉर्म होती है प्राइमरी मेरिस्टम यानी कि डिराइव्ड फॉर्म है। ये किससे डिराइव हुए हैं यानी कि जो प्राइमरी मेरिस्टम है यानी कि प्राथमिक मेरिस्टम जो है ये हमारा प्राक मेरिस्टम से ही ये बना है। ठीक है, प्राक मेरिस्टम से ही इसका निर्माण हुआ है और इन कोशिकाओं से यानी कि जो मूल का जो शीर्ष होता है या प्ररोग का शीर्ष होता है, नई पत्तियां जो बनती हैं वो हमारे प्राथमिक मेरिस्टम से ही बनती है। तो शुरू में जो हमारी प्राथमिक मेरिस्टम होती है ये कोशिकाएं हमारी क्या होती हैं, ये हमारी कोशिकाएं प्राक मेरिस्टम होती है। प्राथमिक मेरिस्टम की कोशिकाएं जो हैं ये शुरू में शुरुआती तौर पे हमारी प्राक मेरिस्टम ही होती है। ठीक है, अब जो इसके बाद में यानी कि रूट अपेक्स, शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, शूट अपेक्स और लीव्स का जो निर्माण है वो हमारा प्राइमरी मेरिस्टम की विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे इनका निर्माण होता है और अनेक पादपों में अपस्थानिक कलिकाएं, जड़ें या सुषुप्त कलिका, आरंभिकाएं इन्हीं से यानी कि प्राथमिक मेरिस्टम से ही बनती है। थर्ड इसका जो पार्ट है वो है सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है नी, तो सेकेंडरी मेरिस्टम यानी कि ये हमारा हो गया द्वितीयक विभज्योतक। तो द्वितीयक विभज्योतक जो है ये प्राथमिक विभज्योतक से भिन्न होता है यानी कि ये इसकी उत्पत्ति प्राथमिक विभज्योतक से भिन्न होती है। इनकी कोशिकाएं स्थायी ऊतकों से विशेषकर मृदुतक और जो हमारा पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा से बनती है यानी कि इनकी सेल्स कहाँ से बन रही है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो पैरेन्काइमा से या कॉलेनकाइमा से, कहाँ से, पैरेन्काइमा या कॉलेनकाइमा से बनती हैं और परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं आवश्यकता पड़ने पर जो परमानेंट टिश्यूज होता है यानी कि स्थायी ऊतक होता है यानी कि इनकी कोशिकाएं आवश्यकता पड़ने पर द्वितीयक वृद्धि के समय विभाजन की क्षमता यानी कि पुनः विभाजित होना शुरू कर देती है। यानी कि जब सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो उस समय ये पुनः डिवीजन की क्षमता पा लेती है। ठीक है, तो प्लांट्स में ये सदा लेटरल पोजीशंस में ही उत्पन्न होती है यानी कि जो लेटरल पोजीशंस होती हैं, यानी हम इसकी शीर्ष की बात करें तो लेटरल पोजीशन यानी कि इस तरह वाला जैसे ग्रोथ ऐसे से बढ़ती है तो लेटरल पोजीशन की समय इनकी होती है। तो कॉर्क कैम्बियम और वाउंड मेरिस्टम यानी कि जो हमारी कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एधा जो होती है और दूसरा हमारा वाउंड मेरिस्टम यानी कि शत एधा जो होती है, दोनों द्वितीयक विभज्योतक के ही उदाहरण हैं। और कॉर्क कैम्बियम का डिफरेंशिएशन प्राथमिक फ्लोएम की बाह्य परतों या पेरिसाइकल कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस में से किसी भी एक परत से होता है। यानी कि कॉर्क कैम्बियम का जो फॉर्मेशन है वो किससे होगा, या तो प्राइमरी फ्लोएम से होता है या पेरिसाइकल से होता है, कॉर्टेक्स की सेल से या एपिडर्मस सेल से। इनका सेकेंडरी मेरिस्टम की जो सेल्स होती है वो इनका निर्माण होता है। तो बाउंड हीलिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे डिफरेंट टाइप मेरिस्टम के। सेकंड इसके अंदर है, सेकंड जो टाइप है वो है इसके अंदर मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन के बेसिस पे जो मेरिस्टम होता है। ठीक है, तो ये इनकी कार्य के आधार पर, तो ये प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टम, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टम। तो प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। तो ये हमारी तीन कैटेगरी है यानी कि तीन प्रकार से
इनको डिवाइड किया गया, यानी कि मेरिस्टम को उनके फंक्शन के बेसिस पे, मेरिस्टम को उनके फंक्शन के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला है प्रोटोडर्म यानी कि अधित्वक, इसे बोलते हैं अधित्वक यानी कि प्रोटोडर्म। तो यह प्लांट्स के जो यंग पार्ट्स होते हैं उनके शीट्स पर उपस्थित विद्युत की सबसे बाहरी एक कोशिकीय मोटी परत होती है तथा ये एपिडर्मिस का निर्माण करती है। क्या करती है, यानी कि किसी भी पार्ट के, किसी भी अंग के सबसे ऊपर की मोटी परत होती है, यानी कि प्रोटोडर्म क्या होगी कि प्रोटोडर्म की हम बात करें कि किसी भी अंग के, प्लांट के किसी भी शीर्ष वाले पार्ट की सबसे बाहरी परत होती है जो उसके मतलब बहुत मोटी परत होती है जो उसके एपिडर्मिस का निर्माण करती है। क्या करती है ये एपिडर्मिस का निर्माण करती है, इसका निर्माण कर रही है क्योंकि फंक्शन के हम बेसिस पे लिख रहे हैं। तो प्रोटोडर्म जो होती है ये हमारी सबसे बाह्यतम परत होती है, सबसे बाहर की मोटी परत होती है जो एपिडर्मिस का या बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। अगली है हमारी प्रोकैम्बियम यानी कि प्राक-एधा। क्या है अगली? प्राक-एधा। तो ये हमारी प्राथमिक संवहन ऊतकों का निर्माण करती है और इसकी कोशिकाएं लंबी और संकीर्ण होती हैं, यानी कि लॉन्ग और नैरो होती है। सेल्स कैसी होती है इसकी? सेल्स इसकी लॉन्ग एंड नैरो, लंबी और संकीर्ण होती हैं। और ये क्या काम करेगी? ये बनाती है जाइलम एंड फ्लोएम। क्या बनाती है? जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि संवहन ऊतकों का निर्माण करती है। तो हमारी प्राक-एधा जो है ये लंबी और संकीर्ण होती है कोशिकाएं इनकी, और इन संवहन ऊतकों की आद्य कोशिकाओं का निर्माण करती है और इससे भी कैम्बियम का भी निर्माण होता है। जो यानी कि जो हमारी प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम हमारी कैम्बियम का भी निर्माण करती है और कैम्बियम खुद में ही एक मेरिस्टेमेटिक होती है। यानी कि कैम्बियम क्या है? कैम्बियम खुद में ही विभजोतक होती है और जाइलम और फ्लोएम की जो इनिशियल्स होती हैं उनसे प्रोकैम्बियम उनका निर्माण करती है। इसकी कोशिकाएं लंबी और संकीर्ण होती हैं। तीसरा है इसमें ग्राउंड मेरिस्टम यानी कि भरण ऊतक। ये पतली भित्तियुक्त कोशिकाएं होती हैं, समव्यासी होती हैं या बहुकोणीय हो सकती हैं और बड़े आकार की कोशिकाओं से बनी होती है और इनसे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल कैसे होती है ये अलग साइज की, यानी कि इसके अंदर समव्यासी हो सकती हैं, पतली भित्तियुक्त होती हैं, बहुकोणीय हो सकती हैं, बड़े आकार की सेल्स होती हैं। इनसे क्या बनता है? इनसे बनता है कॉर्टेक्स, पित्त, पेरिसाइकल, हाइपोडर्मिस। ठीक है, कॉर्टेक्स, पित्त, पेरिसाइकल, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पित्त, पेरिसाइकल, हाइपोडर्मिस। ठीक है, और साथ में मेडुलरी रेज। क्या बनती है इनसे? मेडुलरी रेज। ठीक है, कॉर्टेक्स, पित्त, पेरिसाइकल, हाइपोडर्मिस, मेडुलरी रेज इनसे बनती हैं। ये हुआ हमारा किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे। अब नेक्स्ट है इनका प्लेन ऑफ डिवीजन। थर्ड जो है इनका प्लेन ऑफ डिवीजन। थर्ड इज प्लेन ऑफ डिवीजन। तो प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है रिब और फाइन मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम और मास मेरिस्टम।
मेरिस्टम, सॉरी रिवर फाइन मेरिस्टम, रिब और फाइन मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम एंड मास मेरिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे तीन कैटेगरी में, यानी कि जो डिवीजन का प्लेन है, यानी कि किस पैटर्न में ग्रोथ होती है, यानी कि जैसे ग्रोथ है वो अलग अलग पैटर्न में होती है, तो अलग अलग पैटर्न में जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को किस प्रकार से, यानी कि किस तरीके से डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला है इसमें रिवर फाइन मेरिस्टम। तो रिवर फाइन मेरिस्टम के अंदर इसमें अपनतिक विभाजन यानी कि एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, और विभाजन एक ही तल में अर्थात कोशिका लंब अक्ष पर यानी कि लॉन्ग एक्सिस पे इसके समकोण पर होते हैं, यानी कि क्या होंगे, एंटीक्लिनल। ठीक है, एंटीक्लिनल जो डिविजन्स हैं वो इसमें होंगे, और ये एंटीक्लिनल डिविजन्स जो है यहाँ पे ये इसके लॉन्ग एक्सिस के समकोण होते हैं, यानी कि एक्सिस के राइट एंगल पे समकोण पे होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सिस के समकोण पे ये डिविजन्स होते हैं, और इनसे जड़ एवं तने में वलकुट और पित्त का परिवर्तन होता है। क्या बनता है इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा कॉर्टेक्स एंड पित्त, इनसे बनता है कॉर्टेक्स एंड पित्त। दूसरी है इसमें प्लेट मेरिस्टम। तो प्लेट मेरिस्टम जो है ये दो तलों में विभाजित होती है, एक परत में व्यवस्थित होते हैं, और इनसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। क्या होता है प्लेट मेरिस्टम से, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो ये क्या होगा, दोनों तल पे टू प्लेन में डिवीजन होंगे, टू प्लेन में डिवीजन होंगे, और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। थर्ड है इसके अंदर मास मेरिस्टम। तो मास मेरिस्टम का तीन प्लेन में, देखिए एक तल में, दो तल में, और इसका तीन प्लेन में। ठीक है, ये तीन प्लेन में होता है, और इससे उत्तक की सहती यानी कि मास बढ़ता है, तो यानी कि भ्रूण की शुरू की अवस्थाओं में भ्रूण कोश के विकास में सक्रिय होती है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ये उपस्थित होती है, यानी कि इससे क्या होगा, जो वो एम्ब्रियो बनता है तो यहाँ पे मास इंक्रीज होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मास इंक्रीज, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और ऊपर वाले से एंटीक्लिनल से हमारा पित्त और कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। तो ये हमारी हुई, यानी कि ये हमारा हुआ प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये तीसरा हुआ। अब फोर्थ लेते हैं इसमें, फोर्थ है इसमें पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, देखिए सबसे पहले इसमें हम लेते हैं एपिकल मेरिस्टम। दूसरा है इसके अंदर इंटर कैलरी मेरिस्टम। थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम। थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम।
देखिए ये हमारा इसमें तीनों तरीके से दिया हुआ है। ये हो गया एपिकल मेरिस्टम, दिस इज इंटर कैलरी मेरिस्टम, और ये हमारा लेटरल मेरिस्टम। तो तीनों हो गई, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और हमारा तीसरा है इसमें लेटरल मेरिस्टम। अब हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टम की। एपिकल मेरिस्टम जो है ये तने शाखाओं एवं जड़ों की, यानी कि जो हमारा शूट होता है, शूट के एपेक्स का या रूट के एपेक्स का, यानी कि जो तना होता है उसका शीर्ष, या जो रूट होती है उसकी शीर्ष का जो भाग होता है उसे हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। और इस मेरिस्टम की क्रियाशीलता से इन अंगों की जो लंबाई है यानी कि लेंथ में इंक्रीमेंट होता रहता है, और प्लांट बॉडी के प्राथमिक अंग या अपेंडिसेस का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। यानी कि जो एपिकल मेरिस्टम है उससे ही प्लांट के जो अपेंडिसेस हैं उन्हीं से इनका निर्माण होता है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है रूट का और शूट का, वो बनाते हैं एपिकल मेरिस्टम। दूसरा है इसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी यानी कि अंतर्वेशी, और ये असल में शीर्षस्थ विभजोतक का ही भाग होता है जो डेवलपमेंट की प्रोसेस में स्थायी ऊतकों के बीच में आ जाने से शीर्षस्थ विभजोतक से अलग हो जाता है। ठीक है, और ये मुख्यतः घास फूल के पौधों में जैसे या बेस पर या फिर बीजपत्री पत्तियों के आधार पर पाई जाती है। जैसे पुदीना में भी पर्णसंधि पर अंतर्वेशी विभजोतक पाया जाता है। किसके अंदर होता है? ग्रासेस में ये एक्टिवेटेड रहता है। और मेंथा यानी कि जो पुदीना होता है, पुदीना के अंदर ये एक्टिवेटेड रहता है। ये जो अंतर्वेशी जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ की अंतर्वेशी जो होते हैं विभजोतक होते हैं, तो वो इसके विभाजन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। तीसरा है इसके अंदर हमारा लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम यानी कि पार्श्व विभजोतक, तो ये लेटरल भागों में यानी कि पार्श्वीय भागों में ये उपस्थित होता है। और इंटरकैलरी हमारा नाम है पर्णसंधियों के पास में उपस्थित होता है। ठीक है, अब लेटरल मेरिस्टम से क्या होता है कि इससे जो तने की इसमें पेरिक्लिनल और रेडियल विभाजन होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जो है ये इसका जो लेटरल मेरिस्टम है इसी का एग्जांपल है। और लेटरल मेरिस्टम की क्रियाशीलता से तने या जो जड़ें होती हैं उनके सेकेंडरी पार्ट्स जो होते हैं उनका निर्माण होता है। यानी कि लेटरल मेरिस्टम क्या करते हैं? कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है इसमें उसका निर्माण ये करते हैं। यानी कि प्लांट के घेरे में वृद्धि बनाते हैं। यानी कि जो प्लांट होता है उसका जो घेरा होता है उसकी जो विड्थ होती है प्लांट की विड्थ में इंक्रीज करते हैं। यानी कि प्लांट का जो चौड़ाई है यानी कि मोटाई होती है तने की, उस तने की मोटाई को ये इंक्रीज करते हैं। तो लेटरल विभजोतक जो होते हैं ये प्राथमिक यानी कि प्राइमरी यानी कि फैसिकुलर कैम्बियम, अथवा जो हम दूसरी बोल रहे हैं यानी कि कॉर्क कैम्बियम या इंटरफैसिकुलर कैम्बियम प्रकृति के हो सकते हैं। देखिए, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम यानी कि इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जो है लेटरल मेरिस्टम के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे ये जो हमारी स्टैम्प होती है, देखिए शुरू में आप जब पौधा लगाते हो तो एकदम से पतला होता है। जैसे जैसे प्लांट की वृद्धि होती चली जाती है तो उसके तने की जो चौड़ाई है यानी कि शीर्ष पर तो वो एकदम से पतला होता है, लेकिन नीचे से क्या उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो लेटरल मेरिस्टम क्या करेगा, ये अरीय दिशा में पौधे की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसको बढ़ाता है। तो वहाँ पे ये जो लेटरल मेरिस्टम है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा प्लांट की। तो हमारा ये डिफरेंट
मेरिस्टम था उसको विभाजित किया गया था, ठीक है। तो किसमें फंक्शन के आधार पे, उनकी स्थिति के आधार पे, उनकी उत्पत्ति के आधार पर और उनकी उपस्थिति के आधार पर। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा शूट मेरिस्टम।